साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत ही बढ़िया संदेश है साथियों। आज हम जिस अध्याय पे चर्चा करेंगे बिजनेस के क्षेत्र में, लेखक यहाँ बहुत बढ़िया एक कहावत के जरिए हमें समझा रहे हैं। बल्कि आज का वो अध्याय है, होवे रुपया रोकड़ा तो दूल्हा बने डोकरा। एक मारवाड़ी की कहावत है साथियों, और ये बिल्कुल आज के ज़माने में एकदम सच साबित होता दिखाई दे रहा है लेखक को। और उसी विषय पे वो चर्चा करते हुए लिख रहे हैं कि इसका अर्थ है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति और आपके पास रुपया पैसा भी हो तो होवे रुपया रोकड़ा तो दूल्हा बने डोकरा। इसका अर्थ है कि अगर आपके पास पैसा है और रुपया है तो बूढ़ा आदमी की भी शादी हो सकती है। नहीं तो आज की स्थिति में ऐसा देखा जा रहा है, मौजूदा हालात ये हैं कि गांव में बहुत से ऐसे जो है कि लड़के, युवा लड़के कुंवारे बैठे हुए हैं बिना शादीशुदा के, और कुछ तो ऐसे हैं कि वो बूढ़े हो जा रहे हैं, बूढ़े हो जा रहे हैं और उनकी शादी नहीं हो पा रही है। हालांकि आज सामाजिक स्थिति ऐसी है कि लड़कियों की कमी है। लड़कियों की कमी होने के कारण जो है कि माँ बाप को भी शादी में दान दहेज ज़्यादा देना पड़ रहा है, ऐसा तय है। तो जो वो दान दहेज ज़्यादा देता है तो वैसा भी उस आधार पर वो आर्थिक स्थिति वाला लड़का भी ढूंढता है कि जिसकी खूब बढ़िया अच्छी स्थिति हो, उसी को हम क्यों ना दान दहेज दें। ये आज समाज की जो स्वरूप है, आज का जो मौजूदा स्थिति है साथियों, इस तरीके की है। और यही लेखक साफ साफ लिख रहे हैं। और आज ये हालात गाँव में देखने को बराबर आपको मिल जाएगा कि जो है कि जितने युवा लड़के हैं वो ऐसे इस तरीके से बेरोजगार घूम रहे हैं। उसी बात का उस कहावत के जरिए वो समझा रहे हैं कि इस तरीके से युवाओं की जो है कि बहुत बड़ी जामात इस तरीके से इसमें घूम रही है, जो कि आर्थिक गुलाम बने हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेखक का समझाने का मतलब होता है कि आप क्यों ना ऐसा करें कि आप अपनी सोच को बदलें और एक नए क्षेत्र में, एक उद्योग क्षेत्र में आप जाएं और इसमें जो है कि अपने भविष्य को तलाशें। और इसके लिए सबसे बड़ी जो एक ज़रूरी होती है कि जो है अपना रहन सहन और सभी के साथ अपना विचार विमर्श जो है कि इसे बराबर ठीक बनाए रखना होगा। किसी के साथ अभद्र व्यवहार ना करें और किसी के साथ ईर्ष्या या जलन या दुश्मनी ना करते हुए हमको सभी के साथ समान रूप से समान व्यवहार करना है। जैसा कि बहुत से उलझे हुए हैं कि हम तो ये मनों में ये लिए हुए हैं कि हम छोटी जात के हैं, हमारे हाथों का कोई खाएगा कि पिएगा कि नहीं करेगा, हमें मानेगा नहीं, कि हमसे सामान नहीं लेगा। इन सब चीज़ों को ना पढ़ें। और कभी यहाँ एक संकेत दे रहे हैं कि आप धर्मशास्त्रों को भी ना देखें, क्योंकि हमारा जो धर्मशास्त्र है, आज का धर्मशास्त्र दलितों का धर्मशास्त्र संविधान है, जिसमें कि बाबा साहब ने सभी को हर कार्य हर क्षेत्र में जाने के लिए बराबर सम्मान और अधिकार दिया है। हर व्यक्ति को अपनी आज़ादी है कि वो किसी भी क्षेत्र में जाए और किसी भी कार्य को करके और एक अच्छा इंसान बनने की जो प्रेरणा दी है वो बाबा साहब ने हमें पहले ही संविधान में दे दिया है। लेखक का ही समझाने का तात्पर्य है कि इसमें अपना समय ना व्यर्थ कर करके जो है कि धर्मशास्त्रों में ना जा करके और उस चीज़ों का खोजबीन ना कर करके जो है कि वो हमेशा इस पे विचार करें कि हमें क्या करना है, हमें क्या करके अपने परिवार की आर्थिक दशा को सुधारनी है। इस पे ज़्यादा बल देना चाहिए, उस पर उनको विचार करना चाहिए। बल्कि ऊंची जातियों को कहते हैं कि उनको ना गालियाँ गलौज करें, ना उनको कोसें कि इन्होंने ही सारा छेक रखा है, हमें मौका ही नहीं मिल रहा। नहीं, ये सब अपनी एक नीची सोच है, अपनी एक छोटी समझदारी है ये साथियों, ये ऐसा नहीं है। और मान लीजिए हमको पढ़ते लिखते हैं, उसमें भी हमें कामयाबियां नहीं मिलती हैं, कुछ सोचते हैं कि हमें जानबूझ करके फेल कर दिया गया। ऐसे सब पचड़ों में अपने दिमाग को ना लगाएं, बल्कि संघर्ष करते रहें। एक ना एक दिन आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। राजनीतिक सत्ता है राजनेताओं के पास, या झोला छाप बहुत से ऐसे बने हुए हैं, झोला छाप नेता बने हुए हैं, बहुत दिनों से लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। इन सब तमाम छोटी छोटी गलतियों को उजागर करके लेखक हमें सचेत कर रहे हैं कि हमें इसमें अपने समय को ना बर्बाद करते हुए, बल्कि एक अच्छी सोच और अच्छी विचारधारा के साथ में हमें एक अच्छा अवसर, एक अच्छा मौका मिला हुआ है आज, कि अगर आप ऐसा करेंगे, आपके पास अर्थ होगा, तो आपके सारे बंधन टूट जाएंगे और एक आप खुशहाल ज़िंदगी और एक अच्छा नेक जीवन जीने के लिए अग्रसर होंगे। साथियों, उसी चीज़ को यहाँ लाइनों में लिख रहे हैं लेखक, मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। होए रुपया रोकड़ा तो दूल्हा बने डोकरा। इस मारवाड़ी कहावत का अर्थ है कि यदि पास में रुपया हो तो डोकरा यानी बूढ़े भी दूल्हा बन सकते हैं, उनकी भी शादी हो जाती है। और छोटी सी रकम की कमी के कारण गांव में आज बेशुमार प्रतिभाशाली दलित युवा कुंवारे ही घूम रहे हैं, और कई तो यूं ही बूढ़े भी हो जाते हैं। गांव में अलग अलग दलित जातियों के लोग छोटे मोटे कामों में बड़े हुनरमंद दिखने में अच्छे होते हैं, लेकिन पैसों की कमी के कारण
दूल्हे नहीं बन पा रहे हैं। आजकल लड़कियों की कमी के कारण लड़की वालों को भारी रकम देनी पड़ती है। ऐसे युवाओं की बड़ी जामात कुंठा में जी रही है। कहने का अर्थ है कि समाज में वही व्यक्ति संबल है जो आर्थिक रूप से समृद्ध है। अब समय आ गया है कि हम आर्थिक गुलामी से मुक्ति पाने के लिए प्रभावशाली योजना बनाएं ताकि प्रतिभाओं का दलन न हो। नए नए उद्योग, कारखाने, लघु उद्योग व रोजगार के नए क्षेत्र में प्रवेश कर आर्थिक दौड़ में अपने को स्थापित करें। जब तक आर्थिक रूप से गुलाम रहेंगे तब तक उच्च शोषक जातियों के गुलाम बने रहेंगे। सामाजिक समानता व सम्मान नहीं मिलेगा। अब राजनीतिक पार्टियों से बंधुआ मजदूर बनकर समय बर्बाद मत करो जहां आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। उस राजनीतिक पार्टियों के आयोजनों में दरियां बिछाना बंद करो। आपको झोला छाप राजनेता बने हुए कितने साल हो गए, फिर भी क्या मिला। पहले रुपयों के नेता बनो, फिर राज का नेता बनने का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। एमएलए एमपी का टिकट वे आपके दरवाजे तक खुद देने आएंगे। साथियों, यहाँ कितना बढ़िया उदाहरण के द्वारा ये संदेश दे रहे हैं, खास करके जिनकी स्थिति ज़्यादा थोड़ा गंभीर है। देखा जाए आज गांव की स्थिति तो बहुत ही बदतर है। हमारे जो दलित युवा हैं वो काफ़ी उनकी स्थिति मजबूर है, शादी ब्याह भी नहीं हो पाते हैं, जबकि उनके हाथों में हुनरमंद है, लेकिन वो केवल मजबूर हैं कि उनके पास जो है आर्थिक सत्ता, आर्थिक जो है अभाव है, आर्थिक कमी है। इसलिए जो है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसी कड़ी में समझाते हुए आगे की लाइनों में फिर लिख रहे हैं कवि, बनियों ब्राह्मणों को रात दिन सिर्फ कोसने से कुछ नहीं हासिल होगा। धर्मशास्त्रों की चीड़ फाड़ करने में समय मत गंवाओ। किस शास्त्र में हमारे खिलाफ क्या लिखा है इसके पचड़े में अब मत पड़ो। हमारा सबसे बड़ा धर्मशास्त्र संविधान है जो सभी को बिना भेदभाव के आगे बढ़ने का अवसर देता है। जो बनिया व ब्राह्मण उद्योग में आगे बढ़ चुके हैं उनसे बिजनेस की बारीकियां सीखो। कभी कभी वे हमारे रिश्तेदारों या दलितों से भी ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। यदि व्यापार में आगे बढ़ना है तो सभी से मेल जोल कर रहना होगा। हमारे लोग आपस में टांग खिंचाई मत करते ज़्यादा करते हैं। ऐसे सवर्ण जात के कुछ मानवीय स्वभाव के लोग आपको सहारा दे सकते हैं। बिजनेस में सभी तरह के लोगों से काम पड़ता है, इसलिए बैर भाव अहंकार नहीं रखें। हर समय जाति का लेबल लाट पर चिपकाए रखना भी नामसमझी है। बात बात पर खुद को दलित होने का जिक्र करना बिजनेस के क्षेत्र में पीछे धकेलना है, और बात बात में सवर्णों का गालियां देना भी खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। हाँ, यह जरूर ध्यान रहे कि आपके विरोधी कौन है, उनसे संभल कर रहें, और आपके शुभचिंतक कौन है, उनसे निरंतर चर्चा कर मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। साथियों, कितनी बड़ी सोच है। अगर इसे ध्यान दिया जाए, इस पर विचार किया जाए तो क्यों ना हम एक अच्छे इंसान बनने की दिशा में अपने आप को अग्रसर कर सकते हैं। जैसा कि लेखक का यहाँ राय है, उन्होंने बिल्कुल हूबहू जो समाज की दशा है, जो अभी गांव की दशा है, जो शहरी क्षेत्रों में गरीबों की जो दशा है, उस पर इतना बढ़िया शोध करके उन्होंने कितनी मेहनत से इन चीज़ों को शोध करके और इन सब जानकारियों को एकत्रित किया है। इसके लिए तो उन्हें मेरी तरफ से धन्यवाद है, सलाम है ऐसे लेखक को कि जिन्होंने इतने सुंदर रास्ता दिखाए हैं। मान लीजिए हम कोशिश करते हैं, एक नौकरी होती है, एक उदाहरण है कि एक नौकरी होती है, उसके लिए 100 अभ्यर्थी प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें रखा एक ही को जाता है। लेकिन फिर भी उसमें तैयारी 100 करते हैं। उन 100 तैयारी करने के लिए इसको हम माना जाए कि उसमें 100 में से 75 तो कामयाब हो ही जाते हैं। कामयाब वो उस क्षेत्र में नहीं होते हैं, लेकिन उसके सहारे उनको जो जानकारियाँ होती हैं, वो कितनी बड़ी खूबी है कि उस चीज़ को पाने के लिए कम से कम 100 आदमी तैयारी करते हैं, तो फिर भी उसमें 50 या 75 तो उसके लायक बन ही जाते हैं। लेकिन जगह सिर्फ एक की है। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी को ही सरकारी नौकरियां मिल जाएंगी, इतना गवर्नमेंट के पास मौजूदा स्थिति नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी शाबाशी है कि जो कि तैयारी सभी बच्चे करते हैं। ऐसे ही अगर इतना ध्यान हमें क्यों ना हम अगर बिजनेस की तरफ दिया जाए, लेखक का ही समझाने का मतलब है कि अगर हम इसी तरीके से अगर हम 100 अगर इस तरीके से बिजनेस की तरफ में अग्रसर हों, तो मान लीजिए सरकारी में तो एक को मिलता है, लेकिन बिजनेस के क्षेत्र के लिए इतना समय खुला हुआ है कि अभी गांव का गांव खाली पड़ा हुआ है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, सिर्फ बंधुआ मजदूरी है और उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। आज का दौर अब ये जो छोटा मोटा था वो गाय भैंस भेड़ बकरियों पालने का, वो भी धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। चारों की परेशानी है, या लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उनमें आलसी होते जा रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब ये बहुत ही स्थिति खराब है। इस सब चीज़ों को देखते हुए लेखक के मन में जो ये विचार आया है और जो ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा विचार है साथियों। अगर इस पे हम हमारे युवा इस पे विचार करें
तो उनकी आर्थिक दशा जो है बदल सकती है। जब तक आर्थिक दशा आपकी ठीक नहीं होगी तब तक आपको कोई मान सम्मान मिलने वाला नहीं है। यहाँ तक कि वो हमें लिख के समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर आपकी दशा रहेगी तो MP MLA का टिकट भी आपके घर पर देने के लिए राजनीतिक जो सत्ता है वो आपको घर पे टिकट देने के लिए आएगी कि ये माननीय आदमी है, उसके संपर्क में बहुत से जननिधि है जो कि हमें भी सत्ता में कामयाबी दिलाएगा। तो इसलिए अपना समय ना बर्बाद और व्यर्थ करते हुए साथियों इसकी तरफ ध्यान दें और विचार करें और इसमें जाएं, इसमें कूदें। अपने अंदर जो कमियां हैं, अपने अंदर जो हम अपने आप को छोटे और नीच समझते हैं, इस भावना को निकाल करके और इसमें कूदें। हालांकि हमें थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना तो ज़रूर पहले करना होगा, लेकिन कामयाबियाँ होते ही पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद करेगी। साथियों यही वाणी को विराम लेते हुए इस अध्याय को खत्म करते हैं। अगले अध्याय पे फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय।